स्वर। ठीक है, और इस स्वरों की संख्या 11 है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप, पहले इनको लिख लें। अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक, 11 है टोटल। इन 11 जो स्वर हैं, संख्या 11, इन स्वरों की परिभाषा हो चुकी। अब स्वरों का भेद करना है। भेद करने का तरीका, स्वर का भेद करेंगे, और भेद करने का तरीका होगा उच्चारण व उच्चारण में लगने वाला समय के आधार पर इनका वर्गीकरण करना है, स्वरों का। ठीक है, फिर जो वर्गीकरण करेंगे, उन वर्गीकरण के आधार पर इनकी परिभाषा खुद बनाना है। मतलब चीज़ों को वहीं से निकालने सीखना है, या सब आपको आता है। चलते हैं, भेद करें। इसके आधार पर, आधार आपके पास ये है जो हमने लिख दिया बगल में, इन आधारों पर स्वरों के भेद करते हैं। और स्वर के भेद में पहला जो है उनको बोलते हैं लघु, नाम से ही लग रहा है छोटा, लघु या ह्रस्व स्वर। ठीक है, लघु या ह्रस्व स्वर। दूसरा दीर्घ स्वर, दीर्घ को गुरु भी बोलते हैं। तीसरा संयुक्त स्वर, संयुक्त नाम से लग रहा है कि कुछ कुछ जुड़ रहा होगा, संयुक्त स्वर। और चौथा नंबर प्लुत स्वर, प्लुत स्वर है, 4 है। उच्चारण और उच्चारण में लगने वाले समय की काउंटिंग करना है। ठीक है, अब देखिए, ये जितना आपके पास में 11 स्वर लिखे हैं, उनका स्वरों का भेद करना है, स्वरों का भेद। ठीक है, स्वरों का भेद हमने किया कितने प्रकार में? 4 प्रकार में। और वो 4 प्रकार में जो हुआ वो उच्चारण और समय की दृष्टि से हुआ। चलते हैं पहले लघु। लघु में जिसमें लगने वाला समय बिल्कुल कम हो। यहाँ बिल्कुल कम कहने का मतलब है सामान्य समय लगता है, सामान्य समय। ठीक है, लगने वाला समय सामान्य होता है। वायु जो है इनके इसमें सरल तरीके से बिना रुकावट के बिल्कुल जल्दी से निकल जाती है। ठीक है, इनकी गिनती जो है 1 के रूप में की जाती है। छंद शास्त्र में इनको इस रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है ना, इस रूप में दर्शाया जाता है। और ये जितने लघु स्वर है इनमें से पहला लिखा गया अ, ये पहला लघु स्वर है। अ के बाद दूसरा नंबर पर ई, तीसरे नंबर पर उ और चौथे नंबर पर ऋषि। ये 4 जो है ये लघु स्वर है, यानी लघु स्वरों की संख्या हो गई 4। ठीक है, लघु स्वरों की संख्या 4 है। अब इसकी अगर लघु स्वर की परिभाषा दी जाए तो लघु स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में सामान्य समय लगता है। इनकी गिनती 1 के रूप में की जाती है छंद शास्त्र में, और इसे खड़ी पाई के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इनकी संख्या 4 है। ठीक है, अब दीर्घ नाम से ही लग रहा है कि लघु से दुगना होगा। दुगना होने के लिए सामान्य समय की जगह पर दुगना समय लगेगा, दुगना समय। ठीक है, दुगना समय लगता है। इनकी गिनती जो है वो 1 की जगह 2 हो जाएगी, और छंद शास्त्र में इनको इस प्रकार से दर्शाया जाएगा। अब दुगना समय तो लग रहा है, अब देखते हैं दुगना समय लगने के लिए हमने पहले बोला था अ बोला, सामान्य समय लगा। आ के लिए मुझे पूरा मुंह खोलना पड़ रहा है, तो समय कितना लग गया? अ सिंगल समय, आ दुगना समय। आ के लिए दुगना समय लगा। ई सिंगल समय लगा, ई
दुगना समय लगा, ये ई के लिए। ओ सिंगल समय लगा, ओ दुगना समय लगा। ठीक है, तो दीर्घ स्वर जो है ये समय लेते हैं दुगना, छंद शास्त्र में उसको इस रूप में दर्शाएंगे, उच्चारण में दुगना समय लेता है। अगली बात, अब ये जो आ है ये बना कैसे है? दो अ मिलकर के, अ धन अ मिलकर के आ बना। ये जो ई है ये ई धन ई के मिलने से बना, दोनों छोटी ई है, उन दोनों के मिलने से बड़ी ई बना, इसीलिए तो समय कितना लगा? दुगना लगा। अ में सिंगल समय लगा था, लेकिन दो अ जब मिले तो बना आ, और जब आ बना तो उसमें समय कितना लग गया? दुगना लग गया। इसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पर ऊपर, ये बनेगा ऊ धन ऊ से ऐसे। ठीक है, तो इसमें भी कितना समय लगा है? दुगना समय लगा। पहला तो ये हुआ। अब हमको दीर्घ स्वर की परिभाषा पूछी जाए तो हमको परिभाषा बनाते आना चाहिए। हमारा उद्देश्य यही है, सब आपको आता है, बनाने सीखना है। अगर हम दीर्घ स्वर की परिभाषा देखें तो दीर्घ स्वर वे होते हैं जो दो लघु स्वरों के मिलने से बनते हैं, लेकिन इतने से बात नहीं बनेगी। दीर्घ स्वर वे होते हैं जो दो हैं लेकिन दो समान है ना, यहां भी समान है, यहां भी समान है। दो समान लघु स्वरों, दो समान लघु स्वरों के मिलने से क्या बनता है? दीर्घ स्वर बनता है। पहली बात हो गई। फिर इसकी परिभाषा में आप चूंकि हमको 3 नंबर लाना है तो हम लिखेंगे पहले कि दीर्घ स्वर डैश दो समान लघु स्वरों के मिलने से दीर्घ स्वर बनता है। इनके उच्चारण में लघु की तुलना में दुगना समय लगता है। छंद शास्त्र में इनकी गिनती 2 मात्रा के रूप में होती है और इसे इस रूप में दर्शाया जाता है। उदाहरण इतना लिखेंगे पूरा, तब जाकर के आपको 3 में 3 नंबर आएंगे। समझ गए आप? तो आपको नंबर कैसे लाना है ये सोचना है, पहला काम। दूसरा काम कि यहां पर जो चीजें हैं आपके पास, ठीक है ना, यहां पर जो चीजें हैं उनको अब यहां से छोटी छोटी चीजें सीखना शुरू करना है, क्योंकि आगे का जो काम है, आगे की सारी चीजें यहीं से बनने वाली है। संधि समास सारी चीजें जितनी आप पढ़ोगे इन पर बेस्ड होगी। तो आपके दिमाग में ये बात आए जो हम सोचते हैं आपके लिए, कि जब भी आप आ को देखें तो हमेशा आपके दिमाग में ये होना चाहिए, जब आप ई को देखें तो हमेशा आपके दिमाग में ये होना चाहिए। ई का मतलब है ये ई धन ई। जब आप इसको देखें तो हमेशा दिमाग में रहे कि ये दो को मिलाने से बना है। अभी से ये काम करिएगा, मतलब ऊ को देखा नहीं तो ऊ धन ऊ दिखना चाहिए। हम देखना चाहते हैं, अभी तक हमने कहा था कि आपने ध्यान नहीं दिया, आपने अभी तक इनको ही देखने की आदत रखी है। अब आप क्या करिए, इनको देखने की आदत रखिए। जैसी आ बोले तो आपको पता है आ तो, लेकिन ये है आ, ऐसे सोचना है। ये है ई, ये है ऊ, ऐसे सोचिएगा। आते हैं संयुक्त स्वर पर। ठीक, बिल्कुल इनके उच्चारण में भी दुगना समय लगेगा। छंद शास्त्र में भी इनकी संख्या मात्रा 2 गिनी जाएगी, गिनने के लिए इस प्रतीक चिन्ह का उपयोग करेंगे। लेकिन अगली बात पर आए जो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, इतनी बातें पता चल गई है। अब यहां पर जो अगली बात है आपके पास वो ये है कि संयुक्त स्वर 4 है, ए, ओ और औ, ये 4 है। सही है। ये जो ए है, ए धन ई से मिलकर बना। ए में ई जोड़ेंगे, सॉरी ये लिख दिया क्या हमने,
अ में ई जोड़ेंगे तो ए होगा। आए, अ में ए जोड़ेंगे तो ऐ होगा। अ में ऊ जोड़ेंगे तो ओ होगा। अ में ओ जोड़ेंगे तो अ होगा। ठीक, बात समझ गए आप लोग, है ना। अब यहां देखिए, यहां पर ये जो चार स्वर हैं इनको हमने बोला संयुक्त, और यहां पर नाम दिया था दीर्घ। दोनों में अंतर देखते हैं क्या है। यहां पर भी दो चीजें ही जुड़ी थी, लेकिन दो चीजें समान वाली जुड़ी थी। समान जुड़ी ना, अ और अ दोनों समान थे, तो एक के ऊपर एक आ गया, लघु एक हुआ, दो हो गया दीर्घ, दुगना हो गया था। ठीक है, तो इसमें समान स्वर जुड़े थे। यहां पर हम आते हैं संयुक्त, यहां पर भी जुड़ ही रहा है, लेकिन जुड़ने के काम में एक अ है तो दूसरा ई है, समान नहीं है बल्कि असमान। तो अब आपके पास संयुक्त स्वर की परिभाषा क्या होगी? जब दो असमान स्वर आपस में मिलते हैं तो संयुक्त स्वर बनता है। इनकी गिनती, इनके उच्चारण में दुगना समय लगता है। इनकी गिनती में, छंद शास्त्र में इनकी गिनती दो मात्रा में होती है, उसको इस प्रतीक चिन्ह से दर्शाते हैं। और फिर ये पूरा का पूरा उदाहरण लिखेंगे आप, तब जाकर के आपको पूरा नंबर मिलेगा। सही है। अंतर दोनों में क्या हुआ? यहां पर दो समान लघु स्वर जुड़े थे, यहां दो असमान स्वर जुड़े हैं। ठीक है ना, दो असमान स्वर जुड़े हैं और उनके जुड़ने से संयुक्त स्वर बना है ना। अब यहां पर ये आपने चारों संयुक्त स्वरों को देख लिया। यहीं से एक और बात करते हैं, इसी को लेते हैं दोबारा। परिभाषा निकालते आपको आनी चाहिए खुद से। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 थी, पहले नंबर पर था ए, और ए बना कैसे था? ए बना था अधन, एक काम करते हैं इधर लिख लेते हैं ना, अधन ई से मिल करके ए बना था। फिर ये अ जैसा का वैसा रहेगा, ये जो ए बना इसको लिखिए, ध्यान रखिए, और इसी से बना ऐ बना। फिर इसी अ को जैसे के वैसे रखिए और इसके साथ जोड़िए ऊ, तो बना ओ, और फिर इस अ को जैसे के वैसे रखिए, इसके साथ जोड़िए इस ओ को, तो बनेगा औ। संधि पढ़ना है, समास पढ़ना है, इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इनकी बहुत ज़रूरत है। ये कैसे बनते हैं ये इसलिए अभी से पकड़ लीजिएगा। ओके, चलिए आ गए हम। तो हमने बनाया क्या? संयुक्त स्वर बनाया। संयुक्त स्वर बने कितने, कैसे? दो असमान स्वर से, एक अ है और दूसरा ई है, दोनों असमान है, उनसे मिलकर के ये चारों बने, चारों संयुक्त स्वर बने। अगली बात पर आते हैं। ये तो आपको पता हो गया, संयुक्त स्वर की परिभाषा भी हमने बता दी थी। दो असमान स्वरों के मिलने से संयुक्त स्वर बनते हैं, उनकी क्या लिखोगे सब कुछ बता दिया। उदाहरण कैसे लिखोगे ये सब उदाहरण में सब लिख दीजिएगा। प्रयास हमारा होना चाहिए कि पूरे नंबर चाहिए। अगली बात, लेकिन ये संधि समास पढ़ने के लिए आगे बहुत बेसिक चीजें आपके लिए काम की है। यहां पर देखिए, जितनी पूरी कहानी हम पढ़ के आए अब तक आए, इसमें देखिए यहां पर भी सबसे ज्यादा रोल कौन प्ले कर रहा था? अ कर रहा था। इस दीर्घ स्वर में भी रोल प्ले किया अ ने। इस संयुक्त स्वर में भी आए तो सब जगह किसने रोल प्ले किया? अ ने। पहला कौन सा निकला था आपके बचपन में? जब आप पहली बार बोलना शुरू करते हैं तो क्या निकला था? अ। सारे व्यंजन जब आप बोल रहे थे, आपको याद होगा मैंने लिखाया था व्यंजन, याद करिए। क बराबर क्या लिखा था? क धन अ। सारे व्यंजन में क्या? अ। इसका मतलब है, अब अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि मूल स्वर किसे कहते हैं,
मूल मतलब जड़, मूल मतलब केंद्र। कौन है मूल में? ठीक है, कौन है भाई? ये है हर जगह, है ना। तो क्वेश्चन पूछा जाए मूल स्वर किसे कहते हैं? ठीक, तो मूल स्वर वह स्वर होता है जिसका उच्चारण किसी भी परिस्थिति में, पहला है ना, किसी भी परिस्थिति में हो जाता है मुंह बंद करके, या गूंगा व्यक्ति होगा तो भी उसका उच्चारण हो जाएगा। जब व्यक्ति पहली बार बच्चा बोलना शुरू करता है तो उसी उच्चारण करता है, इसलिए उसको तो भी वही उसका उच्चारण करता है। तो हर परिस्थिति में उच्चारण, इसलिए मूल। बच्चा जब पहली बार बोलना शुरू करता है इसलिए मूल, अज बोलता है पहले। और पूरा जो आपकी वर्णमाला में जितने वर्ण हैं उन सब में भी रोल उसी का, किसी न किसी, सारे व्यंजन में रोल अ का, स्वरों में भी अधिकांश जगह रोल उसी का। इसीलिए मूल स्वर उसे कहेंगे जो सभी परिस्थितियों में उसका उच्चारण हो जाए, सभी परिस्थितियों में उच्चारण हो जाए, चाहे वो मुंह बंद करके हो या गूंगा व्यक्ति हो। बच्चा जब पहली बार बोलता है तो भी उसका उच्चारण करता है, और आपके वर्णमाला में सारे वर्णों में उसका रोल हो, उसको मूल कहेंगे, और वो है अ। ठीक है, और इसका उच्चारण हमारा जो मुख है उसके बीचों बीच से, जीभ के बीचों बीच से होता है अ। ठीक है, तो इसीलिए मूल स्वर किसे कहा जाएगा पता चल गया। उसकी परिभाषा, इतनी सारी बातें लिख दी है, वो सब उसकी परिभाषा में लिखिए। हमने किसको निकाला? यहां से एक और चीज निकाल कर बाहर किया, वो क्या निकाला? मूल स्वर को निकाला, और ये भी 3 नंबर में पूछा जाएगा, मूल स्वर की परिभाषा। ठीक है, तो मूल स्वर किसे कहते हैं वो लिख करके आप उसकी परिभाषा लिखिएगा। दीर्घ स्वर स्वयं से बनाइए, और अब आपका काम है जो हमने आपको बोला था कि अभी तक आप क्या पढ़ते रहे, आप पढ़ना ये है, इनको याद है। आ बोले तो इनको याद रखना है, ई बोलते से ये दिखना चाहिए, ऊ बोलते से ये दोनों दिखना चाहिए, संयुक्त स्वर में ए बोलते से ही आपको ये दोनों दिखना चाहिए। ये कैसे बना? अधन ई से। ऐ कैसे बना? अधन ए से। गलती ना हो, समझ हमेशा बनी रहे, इसलिए मैंने अ को एक साथ लिखा था, ताकि अब आपके पास कोई झंझट नहीं बचा। अब आपके पास 2 चीजें बची। क्या बची? देखिए, इसी लघु स्वर से हमने संयुक्त स्वर को बनाया। कामन हमारे पास क्या था? अ, देखो वहां पर। और पहली बार किसको जोड़ा? ऊ को। ई को जोड़ा तो बना दिया ए, उससे फिर आगे भी बन गया। फिर इसी अ के साथ किसको जोड़ा? ऊ को, ताकि भूलेंगे नहीं। इधर से आप जोड़िए। सब काम कौन कर रहा है? यही कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। ठीक, तो यहां से हमने इनको भी निकाल दिया, इन्हीं से हमने इनको भी निकाल दिया, निकाला और संयुक्त स्वर बना दिया। ये बेसिक चीजें हैं, इस पर इतनी स्ट्रांग पकड़ होनी चाहिए आपकी कि इनके ऊपर जो आगे महल बनाने वाले हैं वो गलत ना हो। हमेशा इसको देखें तो ये दिमाग में रहे, भूले ना, इसीलिए यहीं पर देख लें। शुरू में जाकर देख लीजिए, इनको जोड़िए बन जाएगा, फिर इनको जोड़िए बन जाएगा। कई बार गलती होने की संभावना भी खत्म करें। आते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर उच्चारण में तिगुना समय लगता है, समय लग गया तिगुना। इनको लिखा नहीं जाता, उच्चारण होगा जरूर लेकिन लिखा नहीं जाता। लिखते समय इनके उच्चारण की जगह कोई अन्य शब्द लिखा जाता है, अन्य शब्द लिखा जाएगा या अन्य वर्ण लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ओम, ओम बोलते हैं। ठीक है, तो ओम में, ओम बोलने में बड़ा लंबा समय लगा, ओम 3 गुना समय लग गया। 3 गुना समय लगा, इसीलिए इसको लिखते ऐसे हैं। हिंदी में इसको 3 बोलते हैं, हिंदी का 3 है और ऐसा लिखा जाता है। ये हिंदी का 3 है, वो ई नहीं है, इसलिए उसके बीच में लिख दिया 3। ओ भी बोला था और म भी बोला था, और वो लंबा बोला था, कितने बार बोला था, उच्चारण में तिगुना समय लगा था, इसलिए उसको ऐसे लिखेंगे। इसलिए इसको प्लुत स्वर कहते हैं, जिसमें उच्चारण में 3 गुना समय लगता है। या जैसे लिखते हैं ना, हे राम, ऐसे, तो ये भी प्लुत स्वर है। या तो प्लुत स्वर को इस रूप में लिखा जाएगा या इस रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, तो स्वर की लंबी चौड़ी कहानी आपने समझ ली।
अब इसके ऊपर एक बार आपने तैयारी कर ली है, ये अब आपके बेसिक का पार्ट हो गया, इसको मजबूती से पकड़ के रखिएगा। इसके आगे का जो पार्ट है वो अब आएगा कौन सा, व्यंजन वाला, ठीक है। और ये जो व्यंजन वाला पार्ट है इसमें ये स्वर की सहायता से बोले और लिखे जाते हैं। शुद्ध व्यंजन काफ़ी है, 33 देखे हैं हम, सॉरी शुद्ध व्यंजन कैसे लिखते हैं, व्यंजन की संख्या 33 है। इसमें संयुक्त व्यंजन जैसे अभी हमने संयुक्त स्वर बनाया था वैसे संयुक्त व्यंजन बनाएंगे तो संयुक्त व्यंजन आ जाएंगे। उसके बाद कुछ द्विगुण व्यंजन आ जाएंगे और उन सबको जोड़ देंगे तो इनकी संख्या, और अयोगवाह की संख्या इतनी है 2, तो इन सबको जोड़ने के बाद ये 33 और 4 जो संयुक्त स्वर होंगे, संयुक्त व्यंजन होंगे, 2 द्विगुण व्यंजन होंगे, इन सबको जोड़ दोगे यहाँ के 11 तो मिल करके 52 हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, तो आज क्लास को यहीं रोकते हैं। कल जो है वो नई क्लास के साथ शुरू करेंगे, और अब आप थोड़ा सा बेसिक पर पकड़ बनाइए, कल आगे चर्चा करते हैं।